पिथौरागढ़ की करें तो बीते दिनों भी पिथौरागढ़ में बादल फटने की घटना सामने आई थी। उसके बाद भी पिथौरागढ़ में तेज बारिश का कहर अब भी जारी है। इसी बीच धारचूला विधायक हरीश धामी भी बाल बाल बच गए। वो बारिश की और जो बाढ़ है, मलबा है, उसकी चपेट में आ गए थे और वो फोन लाइन पर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से घटना हुई और किस तरह वो वहां से बचकर निकले। हरीश धामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। हरीश जी, क्या कुछ घटना हुई थी और किस तरह से आप वहां से बचकर निकल पाए? देखिए, हम लोग आपदा प्रभावित मोरी गांव के लोगों के पास गए थे मिलने जी। वापसी में जैसे ही हम लोग नाला पार कर रहे थे, अचानक नाले में पलवे के साथ पत्थर आने से मेरे पाँव पर चोट लगी और मैं मुक्के बल गिरा। लेकिन वो भगवान की कृपा थी और कार्यकर्ताओं का एक वो जोश था, उन्होंने मुझे बचा लिया, वरना 10 मीटर नीचे में गोरी की नदी थी जी। और शायद एक दुखद घटना होती है आज, लेकिन कल मैं बच गया भगवान की कृपा से, यही काफी। जी हरीश जी, और कल जिस तरह से आप उस घटना से बच गए, लेकिन आने वाले वक्त में भी हम कह सकते हैं कि जिस तरह अभी मानसून सक्रिय है और भी ये घटनाएं हो सकती हैं, तो इसको लेकर के अब वहां पर उस क्षेत्र में क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, आधा किलोमीटर से ज्यादा का एरिया पूरा उस जो नाला आता है उससे दलदल बन चुका है और हम लोग मोरी गांव और लुमती बगीचा बगड़ के लोगों को रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं जी। मैंने सरकार से गुहार लगाई है। मैं लगातार 20 तारीख से कह रहा हूँ कि इन क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार की तरह हेली सेवा से इनको जो है रेस्क्यू किया जाए जी। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। बड़े दुख की बात भी है कि 20 कैजुअलिटी मेरे विधानसभा में हो चुकी है। जी जी हरीश जी, एक बार प्रभारी मंत्री 10 मिनट के लिए आए हैं, उनके अलावा सरकार का कोई प्रतिनिधि वहां पर नहीं आया। जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, SDRF, NDRF ये सब मदद कर रहे हैं, लेकिन ये लोग भी इंसान हैं। जिस तरह के नदी नालों का उफान है उसमें सभी लोग मजबूर हो जा रहे हैं, यहाँ तक कि सेना भी हमारे साथ है। लेकिन सरकार अगर हेली से रेस्क्यू करती तो निश्चित तौर पे ये जो हादसे हो रहे हैं, हादसे हम टाल सकते हैं। जी हरीश जी, अगर हम उत्तराखंड के और गांवों की बात भी करें, उत्तराखंड ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोग मॉनसून के सीजन में खास तौर पर काफी सारी दिक्कतों का सामना करते हैं। लोग रस्सी के जरिए पुल बनाकर उससे नदियां पार कर रहे हैं। बच्चे ऐसे मौसम में ही स्कूल जाने को हर साल मजबूर होते हैं। इस साल चाहे कोरोना वायरस का कहर है, लेकिन बीते सालों की भी बात करें तो बच्चे स्कूल बहुत मुश्किलों से जाते थे, बहुत मुश्किलों से वो अपने स्कूल पहुंच पाते थे और काफी सारी दिक्कतों का सामना ग्रामीणों के लोग कर रहे हैं। ग्रामीणों के लोग हर साल ही इन दिक्कतों का सामना करते हैं। जिस तरह से ट्रॉली के माध्यम से रस्सियों के जरिए पुल को पार करते हैं, ये बहुत ही दयनीय स्थिति कह सकते हैं कि राज्य की है कि मानसून आते ही लोग जो हैं वो इतनी सारी मुश्किलों से घिर जाते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमको पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो ये 5 जोन में है, जहाँ पर आपदा का क्षेत्र है, यहाँ पर हमको आपदा के मानक बदलने होंगे और राज्य सरकार केंद्र सरकार से मांग करे कि इन क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष कोई योजना बनाई जाए। कोई एक ऐसी योजना तैयार की जाए कि यहाँ के लोगों को हर बरसात में जो अपनी जान गंवानी पड़ती है या जो चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, वो आगे न हो। इसको लेकर एक जो है बृहद प्लानिंग करनी पड़ेगी और इनको सुरक्षित जगह पर इनको विस्थापन करना पड़ेगा। ये दशकों पुरानी मांग है लोगों की विस्थापन की, लेकिन आज भी नहीं हो पा रहा है। जी हरीश जी, और साथ ही आपने अपनी क्षेत्र की जनता के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी से अपील भी की है। एक मार्मिक अपील आपने की है कि आपके क्षेत्र की जनता की मदद की जाए, उनको बचाया जाए, वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए उनका रेस्क्यू किया जाए, नहीं तो आप विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। ये बात भी आपने कही है, ये आपकी मार्मिक अपील थी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ, इसलिए यहाँ का अनदेखी हो रही है जी। तो मैंने यही अपील की है माननीय मुख्यमंत्री जी से, अगर उनको लगता है कि उनके राहत देने से मेरे लोग मेरे प्रति ज्यादा जागरूक होंगे तो मैं उनसे सबक तौर पर कहता हूँ, क्योंकि मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, 1971 की लड़ाई लड़े हुए सैनिक का बेटा हूँ। मुझे यहाँ पर मेरी नैतिकता, मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जनता की रक्षा करूँ, उनके सुख में साथ आऊँ। तो अगर वो मेरी जनता को अगर रेस्क्यू कर देते हैं, उनको पुनर्वास कर देते हैं और उसके बदले अगर वो चाहें तो मेरी विधानसभा की सदस्यता से भी मैं इस्तीफा दे सकता हूं और मैं अपने जीवन में राजनीति से भी संन्यास लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरी नैतिकता, मेरी कर्तव्य सबसे पहले मेरे क्षेत्र की जनता है। क्योंकि मैं अब उनके दुख को नहीं दे सकता, क्योंकि वो आज इस हाल में है।
मैं जहाँ पर जा रहा हूँ तो रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, मजबूर हैं। चारों ओर से नदी नालों से घिर चुके हैं। नीचे से बड़ी घोड़ी नदी बहती है, तो ऊपर से अगल बगल से नाले हैं, ऊपर से चट्टान खिसक रहे हैं। तो ऐसे में उनकी पीड़ा मुझसे नहीं देखी जाती और मैं बार बार मांग कर रहा हूँ, सरकार मेरी नहीं सुन रही है। तो मैंने यही कहा कि सरकार मेरे लोगों को रेस्क्यू कर दे, उनको पुनर्वास कर दे। उसके बदले अगर वो मेरा राजनीतिक संन्यास भी लेना चाहे तो मैं इस सैनिक का बेटा उसके लिए तैयार हूं। जी हरीश जी, हम अपने दर्शकों को भी अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपको वहां से सुरक्षित बचाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे ये करूंगी कि आपकी भी सरकार राज्य में थी, क्यों उस वक्त भी आपदा को लेकर के कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया? क्योंकि अगर पिछले बीते सालों की हम बात करें, अगर तभी कुछ ठोस कदम उठ चुके होते थे, राज्य बनने के बाद ही अगर कुछ ठोस कदम इस ओर ले उठा दिया गया होता था, तो आज इतनी बड़ी जो परेशानी का लोग सामना कर रहे हैं, शायद वो परेशानी लोगों के सामने अब भी नहीं होती। अगर हम आज की सरकार की बात कर रहे हैं तो हम बीते सरकार की भी बात करेंगे कि तब भी ये काम हो सकते थे, तब ये काम आखिर क्यों नहीं हुए? देखिए, बीते सरकार में जब आपदा आई, हमने प्रति परिवार को 7-7 लाख रुपए का मुआवजा दिया और उनको हमने घर बसाने का मौका दिया। उनको आज देखिए, उस सरकार में जो आपदा प्रभावित थे, अच्छे अच्छे घर बना के बैठे हुए हैं। बल्कि यहाँ तक हमने शासनादेश तक जारी करा कि एक घर में रहने वाले प्रति परिवार को हमने मुआवजा दिया। मैं मानता हूँ उससे पहले के जो कुछ गांव थे जिनको विस्थापन होना था वो नहीं हो पाए, लेकिन अब 2012 से 2017 का अगर आकलन विधानसभा धारचूला का करेंगे तो मैं ये चैलेंज के साथ कर सकता हूँ कि हमने 101% इस विधानसभा में काम किया है। और हर बरसात से पहले हम यहाँ पे हेली सेवा की व्यवस्था करते थे। एक हेली हम धारचूला में एक मुंशेरी में तत्पर रखते थे ताकि वहाँ के लोगों को राहत मिले और वहाँ के लोगों को आपदा की घड़ी में पीड़ा न उठाना पड़े। ये हमने करके दिखाया है, लेकिन मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। हरीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा कि जिस तरह से उस समय जो आपदा पीड़ित लोग थे उनके अभी पक्के मजबूत घर बने हुए हैं, लेकिन जो क्षेत्र प्रभावित है वो क्षेत्र अब भी वैसे ही बने हुए हैं। नदियों के हाल खराब हैं, पुल टूटे हुए हैं, लोग रस्सियों के जरिए नदियां पार कर रहे हैं। उसको लेकर के क्यों कोई कदम नहीं उठाया गया? स्थिति ये है कि मैं अभी धारचूला में हूँ, यहाँ की भी सड़कें बाधित है, यहाँ भी मेरी खुद की मशीनें लगी। बीआरओ जैसी भारत सरकार की एजेंसी, इतनी बड़ी संस्था, आज इस क्षेत्र में एक मशीन उसकी नहीं दिख रही है। मैं मेरे गोरीछाल एरिया में, मुंशेरी एरिया में तो हम अपनी मशीन से काम कर रहे थे। कल जब मैं धारचूला पहुंचा तो मेरे जो यहाँ पर ऑपरेटर है उसने बताया कि वो 2 दिन से बीआरओ की सड़क खोल रही है। बीआरओ का कोई मशीन वहाँ पे नहीं है। ये इस तरह के काम, इस तरह के जो है गतिविधियां हमारे साथ की जा रही, इस तरह का जो है स्वचलापन हमारे साथ किया जा रहा है। मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी निवेदन किया। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पर बीआरओ अपनी मशीनरी लगाए, सड़कों खोले ताकि हम रेस्क्यू अभियान कर सकें, लोगों को राहत दें। लेकिन आप देखेंगे तो ये 100-150 किलोमीटर के रेंज में बीआरओ की केवल 2 या 3 मशीनें हैं। उसमें भी उन मशीनों की कंडीशन ये है कि अगर वो 1 घंटे मशीन चलती है तो 2 घंटे उस मशीन को उनको ब्रेक करना पड़ता है ताकि वो मशीन खराब हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि जिस तरह से राज्य में हालात बने हुए हैं, मानसून राज्य में ही नहीं पूरे देश का ही यही हाल है। मानसून के आते ही लोग काफी सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हम आपको ताजा तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से खुद धारचूला विधायक इस मुश्किल से गुजरे हैं। हरीश धामी जी खुद जिस तरह से जो मलबा आ रहा है उसमें फंस गए, जिस तरह से उनको लोगों ने बचाया गया, हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। उस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। जो जनता है वो परेशानियों का लंबे समय से सामना कर रही है, लेकिन अब तक जनता की परेशानियों का हल नहीं हुआ है। हर साल मानसून के आते ही जनता को इन सभी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। लोगों के घरों में मलबा घुस जाता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, लोग रस्सी के जरिए नदी पार करने को मजबूर हो जाते हैं और साथ ही कई लोग अपने घरों से बेघर भी हो जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मलबा वहां से आ गया है। धारचूला विधायक हरीश धामी को किस तरह से वहां से लोगों ने बचाया है, ये पूरा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस बार धामी जी जिस तरह से मलबे में फंस गए, आम जनता, आम नागरिक जो हैं वो काफी लंबे समय से इन परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के अब तक लगता नहीं है कि राज्य में और पूरे देश में ही कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हर साल मानसून का हाल यही है।